हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जान रहे हैं कि आजकल जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम उत्तराखंड के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें हिंदी जो आती है उसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, और वीडियो हमारी सब इंस्पेक्टर और मुख्यतः पॉलिटेक्निक लेक्चर को दृश्य में रखते हुए, जिसमें 100 क्वेश्चन का एग्जाम्स आने वाला है। साथ साथ हिंदी विषय से एलटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो हिंदी बहुत आवश्यक है ही, और उत्तराखंड लेक्चरर में भी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, और ग्रुप सी में भी 20 नंबर की संभवतः हिंदी पूछी जाती है। उन्हीं की तैयारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मेरा विकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। हमारी जो संधि की सीरीज चल रही है उसमें स्वर संधि की ये तीसरी वीडियो होगी। जो तीसरा भेद है स्वर संधि का वो तो है वृद्धि संधि, उसी पर आज की वीडियो रहने वाली है। तो हमने इससे पहले जाना था कि वर्णों के मेल से संधि बन रही है। संधि कितने प्रकार की है? वो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत ही ये वीडियो चल रही है। स्वर संधि हम देख रहे थे, जो हमारी हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं उन्हीं के मेल से स्वर के 5 उपभेदों पर संधि निर्मित होती है। तो उन्हीं को हम इसमें जान रहे हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं हम जानते हैं वो 5 हैं। दीर्घ संधि पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने देख ली होगी अपेक्षा करता हूँ। नहीं देखिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद गुण संधि पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आज की यह वीडियो हमारी वृद्धि संधि पर रहने वाली है। तत्पश्चात यहाँ पर यण संधि और अयादि संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अधिक समय न लगाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले वृद्धि संधि अ या आ का मेल ए या ऐ के साथ होने पर ऐ तथा ओ या औ के साथ होने पर औ में परिवर्तन होने का नाम वृद्धि संधि होता है। इससे पहले हमने इससे पहले गुण संधि को पढ़ा था। गुण संधि के अंतर्गत क्या हुआ था? अ या आ का मेल किसके साथ हुआ था? ये हो रहा था ई या ई के साथ होने पर ए बना, और अ या आ का मेल उ या उ के साथ होने पर ओ बना, और अ या आ का मेल री के साथ होने पर अर बना। ये हमारा गुण संधि के नियम थे। अब गुण संधि में आप देख रहे हो ये सिंगल मात्राएं होती है, ए की, औ की और ये अर की। परंतु वृद्धि संधि में वहीं पर आप देखेंगे कि इसमें डबल मात्राओं का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, ये दोनों ही यहां पर वृद्धि संधि में आएंगे। अब अ या आ के साथ मेल होना है हमारा ऐ, ए या ऐ का, और अ या आ के साथ ओ या औ का। अब तक आपने देखा था जो हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं, कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो यहां पर आपने देखा, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ा जिसमें ये जो 6 स्वर हैं इनका आपस में मेल हो रहा था सवर्ण का इस प्रकार, और दीर्घ रूप अपना रहा था। वृद्धि संधि में अ या आ का मेल ई से और ऊ से होता है, और वृद्धि संधि में अब देखेंगे कि अ या आ का मेल ए और ऐ से और औ या औ से, ये वृद्धि संधि में होता है। ठीक है, और ये हमने देखे थे कि ये गुण संधि में हो रहे थे। तो ये कुछ पहचान होती है हमारी, इस प्रकार आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं अच्छे से। ये रूल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू सारी क्लियर करेंगे। ऐसे नहीं कि आप बिना एग्जाम्पल के आपके माइंड में कुछ सेटअप हो जाएगा। अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम सबसे पहले हम देखेंगे अ के साथ ए का मेल होने पर ऐ किस प्रकार बनता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है एक धन एक का। भाई पहले शब्द के अंत में अ आना आवश्यक है, तो क का जो निर्माण हुआ है अक्षर का वो इस प्रकार हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें अ है, तो यहां से अ और द्वितीय स्वर्ण का प्रथम वर्ण ए, इनको लिया और इससे ही बनता है आई। तो इसको आप संधि कर दीजिएगा, ए जो का त्यों आएगा, क में
ऐ लगेगा तो ये इस प्रकार दो मात्राएं लगेंगी और बाद वाला क आपका जो का त्यों आएगा एक एक। ये आपका संधि हो गया, दो शब्दों का एक एक की संधि एक एक इस प्रकार निर्मित होगी। उसके बाद हम देखेंगे अ के साथ ऐ के मेल होने पर ऐ कैसे बनता है। तो यहां पर हमारे पास शब्द है मत धन एक के। तो में आपको पता है अ लगने पर त अक्षर बनता है, तो यहां से ऐ और यहां से ए लेने पर हमें पता है ऐ का निर्माण होता है। तो म और त में आप ऐ लगा देंगे और के जो है इसको आप जो का त्यों लिख देंगे मतेक के। ये शब्द आपका बन जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अ के मेल इनसे होने पर आपने शब्द आए। अब हम देखते हैं आ का मेल होने पर कैसे बनता है। तो आ के साथ पहले ई का एग्जाम्पल देखेंगे कैसे ये बनेगा। तो यहां पर हमारे पास एक शब्द है सदा, धन एव। दो में आपको पता है आ की मात्रा लगी है, आ और ए मिलके बनाएंगे ऐ, तो यहां पर बन जाएगा आपका सदैव। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सभी का दिया जा रहा है कि यदि एग्जाम्पल्स एक से अधिक लिए गए तो यहां पर वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, आपको बोरियत ना आए, इसीलिए एक एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। जब लास्ट में प्रैक्टिस की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे और आपको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीजें। तो आइए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं महा, जो आ अंत में आना चाहिए, एंड धन ऐश्वर्य। ये शब्द हमारे पास आ गया है। तो यहां पर इनकी संधि कीजिएगा। ह में हमें पता है आ की मात्रा लगी हुई है, बहुत एग्जांपल देख चुके हैं महाशब्द से। एंड ये ऐ, इनका मेल करना है हमें। तो ह में अब ऐ की मात्रा लग जाएगी और श्वर्य जो कहते हो आप पीछे लिखेंगे, तो महेश्वर्य ये शब्द निर्मित हो जाएगा यहां पर। इस प्रकार हमने देखा अ या आ के साथ ए या ऐ मिलने पर ऐ का निर्माण कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। अ या ओ के साथ ओ या औ को मिलने से औ कैसे बना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर अधन ओ का बनना है औ, कैसे। पहले है वन धन औषधि, तो न में आपको पता है अ लगा हुआ है, अ या ओ मिलके ओ बनाएंगे, तो हमारा शब्द बनेगा न में औ की मात्रा लग जाएगी और औषधि आप पीछे जो का त्यों लिखेंगे, वनौषधि आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ के साथ औ, और औ का निर्माण होना है। तो हमारे पास क्या है, अंत में अ आना चाहिए, तो हमने लिया परम, धन, यहां पे लेंगे औषध, तो शब्द बनेगा हमारा म में आपको पता है अ है, तो यहां पे औ की मात्रा लग जाएगी और प्रमोषध आपका शब्द बन जाएगा। तो यहां आपने देखा कि अ के साथ इन दोनों का मेल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आ के साथ, आधन ओ टू औ। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। महा धन ओ से बनाओ ओजस्वी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है महा का, तो आपको याद हो गया होगा ह में आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे अब ह में आ की मात्रा और ओ से औ बनता है, तो यहाँ पे औ की मात्रा लगा देंगे, महो जस्वी। ये हमारा शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखिए आ के साथ औ का बनना है औ। एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर महा धन औषध, वहां हमने वनौषध बनाया था, यहां महौषध बनाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार आप वृद्धि संधि को भी पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि आप
गुण संधि में सिर्फ आपको एक मात्राएं मिलेंगी, ठीक है, और वहीं वृद्धि संधि पर आपको दो मात्राएं मिलेंगी। यदि किसी शब्द में पहचान की बात करता है कि गुण संधि है वृद्धि संधि है, तो आप देखते ही पहचान सकते हैं। यदि एक मात्रा ए या औ की मात्रा है, जहां एक एक मात्राएं लगती हैं, तो गुण संधि होगी, और जहां दो दो मात्राओं का प्रयोग होता है वहां पर वृद्धि संधि होगी। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिससे कि हम जान सके साथ के साथ उन एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पर प्रियधन एशी, तो यहाँ पर आपको पता है दो मात्राएं हैं, तो क्या वृद्धि संधि है, परंतु इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रिय, अ है, धन एशी, प्रियशी बनेगा, परम धन ओजस्वी। ये आप यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि हलंत पूरा शब्द लिखा है। आपको पता है कि म बनता है म हलंत अ से, ठीक है। राजेश्वरी, तो राजा, आ लगेगा, राजा बनेगा, इसमें राज नहीं बनेगा, राजा धन ऐश्वर्य। स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक में स्व धन ऐच्छिक। उसके बाद ज्ञानौषधि, तो ज्ञान धन औषधि। ये आपका यहां पर संधि विच्छेद हुआ वृद्धि संधि का। तो अपेक्षा करता हूं आप सभी ये सब जान चुके होंगे। हमारे तीनों वीडियो जो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पर आई है, आप सभी ने अच्छे से देख ली होगी। तो अगली हमारी वीडियो यण संधि पर आने वाली है। अपेक्षा करता हूं आप सभी को समझ में आ रही होंगी संधि को। यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। और आप लगातार बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अगली वीडियो में मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे साथ अवश्य बनेंगे। धन्यवाद।